हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा से नमक हराम की सेकंड लास्ट 27वीं किस्त और लास्ट 28वीं किस्त के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हमारी मलाइका और मुस्तफ़ा भाई की स्टोरी की। तो मुस्तफ़ा भाई फूल लेकर आए, फूल के साथ गुलाब के साथ जो है बंदूक की टोटी भी लेकर आए, और वही टोटी जब हमारी प्यारी मलाइका की तरफ घुमा दी तो मलाइका कहती हुई कि ये क्या कर रहे हो मुस्तफ़ा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारे वसाइल है जो कि ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, मुझे जीने दो मुस्तफ़ा, मुझे जीने दो, ऐसा ना करो मेरे साथ। लेकिन मुस्तफ़ा कहता हुआ कि इस सब चीज़ों से ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी गुजरती है प्यार मोहब्बत एहसास से, जो तुमने मुझसे छीन लिया मलाइका, और आज मैं तुमसे हिसाब बराबर करने आया हूँ, आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। लेकिन मलाइका कहती हुई कि मुस्तफ़ा अगर मुझे मार दोगे तो सज़ा कैसी, सज़ा के लिए तो इंसान का ज़िंदा रहना ज़रूरी है ना मुस्तफ़ा। और जैसे ही मलाइका ने ये बात कही मुस्तफ़ा भाई की हंसी छूट गई। कहने लगे कि कितनी मतलब कि भोली बातें करती हो, कितनी प्यारी बातें करती हो, तुम्हारी इसी नज़ाकत पर तो मुस्तफ़ा मर गया था और तुम्हारी प्यार के हिसार में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने क्या किया मलाइका, तुमने धोखा दिया। ओ साथिया, तूने धोखा दिया, फिर भी मैंने तुझे एक मौका दिया लेकिन तूने फिर धोखा दिया मलाइका। और देखो उस व्यापारी, उस अमीन कुरैशी के साथ तुम चली गई, क्या मिला तुम्हें, प्यार इज़्ज़त मोहब्बत, कुछ भी नहीं मिला। देखो आज तुम्हें जो प्रॉपर्टी मिली है वो भी तुम्हारे हाथ से जाने वाली है, क्या फ़ायदा ऐसी प्रॉपर्टी का जिसको छोड़ के चले ही जाना है। लेकिन हमारी प्यारी मलाइका कहती हुई कि नहीं मुस्तफ़ा ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तड़पती रहूंगी, मैं जो है मैं माफ़ी मांगती हूँ मुस्तफ़ा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुस्तफ़ा कहता हुआ कि नहीं 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 मलाइका, आज तो बदले का दिन है, आज तो इंसाफ का दिन है, आज तो मोहब्बत के इंतकाम का दिन है, आज तो बेवफाई के गला घोटने का दिन है। लेकिन प्यारी सी मलाइका कहती हुई कि नहीं 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 मुस्तफ़ा ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। फिर से वही सारी बातें दोहराती हुई कहती हुई कि मुस्तफ़ा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारा मुस्तफ़ा भाई कहते हुए कि नहीं मलाइका, अब बात ख़त्म हो गई, और ढाड़ आए 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 मलाइका की स्टोरी ख़त्म हो गई। दोस्तों मलाइका की पेट में एक गोली, मुस्तफ़ा भाई की आंखों में 2 आंसू आए, और बस गुलाब के फूल मलाइका की लाश के सामने रखकर मुस्तफ़ा भाई बीड़ी फूंकते हुए, या यूँ कहूँ सिगरेट फूंकते हुए, अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए सोचते हुए कि मलाइका तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन आज मैंने अपना बदला ले लिया, हम दोनों बर्बाद हो गए लेकिन हमारी कहानी आबाद रहेगी। लोग याद करेंगे मलाइका की बेवफाई और मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कहानी, मलाइका सारी ज़िंदगी याद करेंगे। और बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आती हुई मुस्तफ़ा भाई, क्या हो गया मुस्तफ़ा भाई, बड़ा दुख हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे अमीन कुरैशी और मुरीद की स्टोरी के बारे में। मुरीद अमीन कुरैशी को देखता हुआ, अमीन कुरैशी मुरीद को देखता हुआ एकदम मतलब कि हैरान परेशान। अमीन कुरैशी सोचता हुआ कि इस नौकर में आज इतनी वजाहत, इतनी जान कहाँ से आ गई इसके लहजे में। नौकर अमीन कुरैशी से कहता हुआ, साहब ऐसे बैठे ना, साहब ऐसे बैठे ना, लात मार के बैठे साहब, ऐसे बैठे। और फिर साहब को बिठाता हुआ, फिर खुद साहब के सामने बैठता हुआ। साहब कहता हुआ कि ये तुम्हारी लहजे में तब्दीली कैसे मुरीद। लेकिन मुरीद कहता हुआ कि तब्दीली, हाँ साहब तब्दीली नहीं है, ये तो असल है साहब, असल है। और ये कहता हुआ दोनों ही पैर के जो है पंजे हमारे साहब की तरफ, और साहब देखते हुए कहते हुए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मुरीद कहता हुआ कि मुरीद मैं आपका नौकर, मुरीद आपका नौकर है साहब, आपको सब कुछ सच बताएगा ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं साहब। और सारी बातें जो है साहब के सामने आकर दी कि मुस्तफ़ा भाई हो, मुरीद हो, या चाहे हो मलाइका, या फिर चाहे हो अस्मा, या फिर चाहे हो अरसल, हर चीज़ को झुकाने वाला, बताने वाला, बढ़ाने वाला, हर तरह की मुश्किलात पैदा करने वाला और कोई नहीं, आपका नौकर मुरीद साहब। और साहब जी के आंखों में तैश आता हुआ साहब जी खड़े हो गए। साहब जी सोचते हुए कि एक नौकर, एक नमक हराम, एक कमज़ात उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। लेकिन इतने में ही हमारे मुरीद की गिरेबान के ऊपर उनके हाथ पहुंच गए, और मुरीद कहता हुआ छोड़ दे साहब, छोड़ दे साहब, छोड़ दे। और ये कहते हुए जो साहब को नीचे धक्का दिया है मुरीद ने, मैं तो देखता रह गया कि ये कैसे हो गया। साहब जी नीचे, मुरीद ऊपर। साहब जी बात करते हुए मुरीद उनसे कहता हुआ कि मेरी माँ का क्या कसूर था साहब, मेरी माँ का क्या कसूर था, क्यों उनके साथ ऐसा किया, मेरा बाप बड़ा नमक हराम था, मेरा दादा नमक हराम था, मैं नमक हराम था, आपने क्यों ऐसा किया था, सॉरी नमक हलाल था मैं, आपने ऐसा क्यों किया साहब। लेकिन साहब की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था, सिर्फ और सिर्फ डर था, सिर्फ और सिर्फ ताज्जुब था। वो सोचते हुए कि इसको कैसे मालूम, इसको कैसे पता चला कि मैंने इसकी माँ के साथ क्या किया था। लेकिन मुरीद उनको उठाता हुआ, घसीटता हुआ जो है दरवाजे की तरफ ले जाता हुआ, जो उनको पछाड़ा है और कहा है कि पानी। और फिर जो मुरीद ने लहजा बदलाया, मैं नौकर साहब,
मैंने कहा साहब, और जो गया है पानी लेने के लिए और जो पानी लेकर आया है और जो साहब को पानी पिलाया है, हाय हाय हाय, इतनी मतलब कि खतरनाक सिचुएशन में भी अपना नौकरपना ना छोड़ता हुआ मुरीद काफ़ी कमाल लग रहा है, मज़ा आ गया। ये एक्टिंग तो सिर्फ और सिर्फ इमरान अशरफ ही कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। एकदम कंप्लीट एक्टिंग, कंप्लीट साइकोपैथिक की एक्टिंग करता हुआ हमारा इमरान अशरफ का कैरेक्टर मुरीद, क्या खतरनाक एक्टिंग मैं कहूँगा। और बाद में वही बात है कि साहब चले नौकर नौकर खेलते हैं साहब, साहब आपको बड़ा शौक है ना, आज मिनट के लिए खेले, मैं आपका नौकर साहब, साहब साहब मैं आपका नौकर, मेरा दादा नौकर, मेरा बाप नौकर, साहब मैं आपका नौकर। और बात यही थी कि साहब आ गए टेबल के ऊपर, मुरीद उनको बिरयानी सर्व करता हुआ कहता हुआ कि साहब सब खाए ना, साहब क्या हुआ, साहब पानी चाहिए, साहब साहब सब बजाए ना, ग्लास बजाए साहब। और साहब ने जब ग्लास बजाया है तो मुरीद ने पानी दिया, कहा कि खाइए खाइए खाइए। और बंदूक की नली साहब की मुंडी के सामने जैसे ही कि साहब खाने लगे किसी कुत्ते की तरह, तो साहब कहते हुए ये किसे खा रहे हैं, सारे एथिक्स भूल गए हैं क्या आप, ये क्या हो गया साहब, आप अमीर इंसान है, ये किस तरह से खा रहे हैं साहब। और साहब ने जैसे ही मतलब कि थोड़ी फे की है तो मुरीद ने कहा कि मैं आपके लिए सूप बना के ला रहा हूँ साहब, मैंने अपने हाथों से बनाया साहब, आपको पसंद है ना साहब। और जैसे ही मुरीद सूप लेने गया, अमीन कुरैशी ने उसकी बंदूक उठा ली और अमीन कुरैशी के एकदम मतलब के लहजे में ज़ोर आ गया, एकदम उनके बाजुओं में ताकत आ गई और मुरीद को कहने लगे कि हाँ हाँ मैंने किया, तेरी माँ के साथ जागती की मैंने किया जो किया वो, और क्यों ना करता, कमबख्त थी ही इतनी खूबसूरत लेकिन थी बेवकूफ़, मर गई, जल्दी मर गई, हाय हाय हाय, बड़ा दुख हुआ मुझे। और ये बात सुन के मुरीद की आंखों में आंसू आते हुए, मुरीद की आंखों में खून आता हुआ, मुरीद की आंखों में गुस्सा आता हुआ कहता हुआ कि मार, चला गोली। और इतने में ही जैसे ही साहब ने चलाई है गोली तो गोली निकली ही नहीं। साहब समझ गए कि उनका पोपट हो गया। मुरीद कहता हुआ कि मुरीद सबको एक मौका देता है साहब, आपको भी दिया था, नमक हलाली का कर्ज अदा चुकाते हुए मैंने आपको मौका दिया था, लेकिन आपने ज़ाया कर दिया साहब। आपने क्या किया, आपने सिर्फ जहर उगला। बोल क्या बोला अमीन कुरैशी, बोल क्या बोला मेरी माँ के बारे में, बोल जो अमीन कुरैशी को ये लगाई है वो लगाई है, उठा पटक। और क्या बात है, कमाल की एक्टिंग दोनों ही हमारे किरदारों की। और क्यों ना हो, एक तरफ बाबर अली है, दूसरी तरफ इमरान अशरफ है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात थी कि मुरीद अपनी माँ की कब्र पर ले जाता हुआ हमारे साहब जी को कहता हुआ कि माफ़ी मांग अमीन कुरैशी, माफ़ी मांग। अमीन कुरैशी माफ़ी मांगता हुआ कहा कि गिर के आके मांग, अमीन कुरैशी गिर के आके माफ़ी मांगता हुआ, आके रो के मांग, अमीन कुरैशी रो के माफ़ी मांगता हुआ। लेकिन जो मुरीद ने नहीं कहा वो अमीन कुरैशी करने लगा था, कहा कि मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। लेकिन मुरीद की गैरत को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि पैर मत पड़, छू मत हरामखोर, छू मत, और बस मारता। और एक पागल सा इंसान पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर, पूरे सीन का मैंने कहूँगा ना बेड़ा गर्क कर दिया। अचानक से एक हॉरिबल सीन को कॉमेडी सीन बना दिया। यार ये डायरेक्टर क्यों अपनी मतलब कि खामखा की क्रिएटिविटी डालता है इतने अच्छे सीन में। चले छोड़े, आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात है, अमीन कुरैशी और मुरीद के सामने अमीन कुरैशी के सामने मुरीद। अब क्या होगा दोस्तों, लास्ट एपिसोड जब आएगी तो मज़ा आएगा। मुरीद अमीन कुरैशी को मार डालेगा, ये तो पक्की बात है। किस तरह से मारेगा, कितने और जो है अज़ियत देगा हमारे अमीन कुरैशी को, कितना और उसे समझाएगा, बताएगा कि उसने कितनी जुल्म किए, कितना जालिम था वो, किस तरह से उससे बदला ले रहा है। काफ़ी ख़तरनाक पूरा का पूरा एपिसोड हो गया है। लास्ट एपिसोड कमाल का एपिसोड, मज़ा आएगा दोस्तों देखने में। इसके अलावा हमारी अस्मा भी किस तरह से हमारे मुरीद को बचाएगी पुलिस के हिसाब से, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है अमीन कुरैशी को मारेगा तो पुलिस तो आएगी ना उसको पकड़ने, लेकिन अस्मा फिर क्या गवाही देगी, क्या अस्मा पुलिस को ये बता के कि पहले मेरे बाप ने गोली चलाई थी, अब हमारे प्यार से मुरीद ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, और ये कह के जो है उसे बचा लेगी। क्या ये देखेंगे अगले एपिसोड में, लास्ट किस में। थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। काफ़ी कमाल का ड्रामा, और यार लास्ट किस्त में ही बात करूँगा कि मुझे कितना मज़ा आया इस ड्रामा को देखकर। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू।